हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मलयालम मूवी की तरफ से कमाल की मूवी है ये कॉमेडी मूवी है। इसका नाम है, मूवी का नाम है हृदय पूर्वम। ये इस मूवी का नाम है और ये मूवी आप ज़रूर देखिएगा। कॉमेडी मूवी है, 2 घंटे यानी कि 2.5 घंटे आप इस मूवी को देने पड़ेंगे। IMDb पे 6.2 की इसको रेटिंग मिली हुई है और ये एक अच्छी डिसेंसी मूवी है, मलयालम मूवी। और इसमें 4 लोग हैं जो मेन लीड में हैं। तो इनके किरदारों के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन है। तो इस मूवी में जो मेन लीड में है वो है मोहनलाल, जो कि मलयालम मूवी के एक जाने माने एक्टर हैं। और इनका इस मूवी का नाम है संदीप बालकृष्णा। जी हाँ, ये इस मूवी में इनका नाम है। संगीत प्रकाश जेरी इस मूवी में इनका नाम है। और जो बाकी की कास्ट है, मालविका मोहनम और इस मूवी के अंदर इनका नाम है हरिता, इस मूवी में इनका नाम है। और चौथी और मेन लीड संगीता माधवन और इनका मूवी के अंदर नाम है देविका। तो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी की। तो संदीप की स्टोरी ये होती है कि बेसिकली संदीप का जो है हार्ट का ऑपरेशन हो रहा होता है। तो दिखाते हैं कि एक कर्नल जो है मतलब इस दुनिया से चले गए होते हैं, लेकिन वो अपना हार्ट डोनेट कर गए होते और वो हार्ट जो है संदीप को मिला होता है। तो संदीप का ऑपरेशन हो रहा होता है, तो वो हार्ट जो है वो ऑपरेशन के जरिए उसमें लगाया जा रहा होता है। तो उसको जो है हार्ट मिलता है, वो ठीक हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी सर्विस होती है, यानी कि उसको चलने फिरने में दिक्कत होती है। उसके लिए एक वार्ड बॉय जो है यानी कि एक नर्स अपॉइंट की जाती है, जो कि जेरी नाम का एक लड़का होता है। वो उसकी बेसिकली नर्स के वार्ड बॉय कह लो या नर्स कह लो, वो उसको असाइंड किया जाता है। वो उसके साथ रहेगा जब तक उसका हार्ट पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता। तो वो संदीप के साथ होता है। संदीप का एक खुद का रेस्टोरेंट होता है छोटा सा अपनी शहर में। अब उसके माँ बाप नहीं होते, उसकी उम्र जो है काफ़ी बढ़ गई होती है, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई होती है। उसकी एक बहन होती है, एक जीजा होता है जो कि थोड़ा लालची किस्म का होता है। वो होता ये है कि शुरुआत में जायदाद के बंटवारे के टाइम पे जो है उसको एक सड़ी हुई सी ज़मीन दे दी जाती है, जबकि हरियाली ज़मीन जो है उसकी बहन और जीजा लेके चले जाते हैं। अब होता ये है कि जो सड़ी हुई ज़मीन होती है उस पर वहीं पे जो है आसपास जो है हाईवे बन जाता है, तो उसकी ज़मीन की कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। फिर उसके बाद एक और ज़मीन होती है, उसके भी आसपास हाईवे बनने वाला होता है, इसलिए उसके बाद और पैसे आने वाले होते हैं। इसलिए ये उसकी खातिरदारी इतनी कर रहा होता है कि ये वो ज़मीन मुझे दे दे, थोड़ा लालची किस्म का होता है। संदीप जो है वापस ठीक होके अपने रेस्टोरेंट में आता है, वहाँ पे काम कर रहा होता है, अच्छा भला उसका रेस्टोरेंट चल रहा होता है। फिर होता ये है कि उसको एक दिन जो है उसकी एक लड़की का वीडियो कॉल आता है, जो कि बेसिकली उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड होती है, जिसके साथ उसकी शादी होने वाली होती है, लेकिन वो भाग जाती है किसी और के साथ। वो उससे बातचीत कर रही होती है, वो बताती है कि मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे छोड़ के भाग गया किसी और लड़की के साथ। तो होता ये ऐसे ही थोड़े दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर सडनली उसके बाद एक कॉल आता है, जिस कर्नल का उसको हार्ट दिया होता है उसकी बेटी चाह रही होती है कि वो उससे मिले, संदीप से। हारिता नाम होता है उसका, हारिता। तो हारिता उस लड़की का नाम होता है। वो लड़की जो है उससे मिलने आती है संदीप से उसके शहर में, उससे मिलती है। तो वहाँ पे जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। संदीप की तरफ के भी कुछ लोग होते हैं जो बेसिकली यूट्यूबर होते हैं, वो उनकी वीडियो निकाल रहे होते हैं। वो उनसे मिलती है, फिर उसे बोलती है कि मेरी इंगेजमेंट होने वाली होती है, मैं चाहती हूँ मेरे पापा वहाँ रहें, क्योंकि हार्ट उनका आपके पास है, तो मैं चाहती हूँ आप वहाँ ज़रूर आएँ। वो मना कर देता है कि मेरे पास यहाँ पे काफ़ी काम है, लेकिन वो फिर उसको बोलती है कि अगर मेरे पापा का हार्ट ही नहीं होता तो तुम तो इस दुनिया में ही नहीं होते। तो ये कह के वो चली जाती है, लेकिन फिर वो अपने दोस्त के साथ यानी जेरी के साथ सोचता है संदीप जो है कि मुझे चलना चाहिए। तो वो उसके शहर चला जाता है शादी में मतलब मंगनी के लिए। अब वहाँ जाके वो उससे मिलता है, वो उसको फिर शॉपिंग के लिए आती है कि मैं तुम्हें वो कपड़े पहनाऊंगी जो मेरे पापा को पसंद है। फिर वहाँ उसका शॉपिंग के लिए लेके जाती है, वहाँ उसको उसके ड्रेस पहनाती है जो कि उसके पापा पहनना चाह रहे थे। तो वो जो है उसको शॉपिंग वगैरह करा के वापसी लेकर आती है। फिर इंगेजमेंट वाला दिन आ जाता है, तो ये लोग जेरी और संदीप जो है उसकी इंगेजमेंट में चली जाते हैं हारिता की। वहाँ पे जो है फंक्शन वगैरह चल रहा होता है, लेकिन फिर होता ये है कि वो उसकी वहाँ पे माँ भी होती है, यानी हारिका की जो माँ होती है उसका नाम होता है देविका। देविका से वो जब मिलने जाता है उसे लगता है कि ये भी काफ़ी इमोशनल हो जाएगी, क्योंकि इसका हस्बैंड था और इसलिए डेथ हुआ है, तो वो उससे इमोशनली मिलेगी। लेकिन वो बड़ी नॉर्मली उससे मिलती है और वहाँ से भी चली जाती है। फंक्शन शुरू हो जाता है, लेकिन फिर फंक्शन के बाद होता ये है कि वहाँ पे जो उसका मंगेतर होता है उसने उसके साथ थोड़ी चीटिंग की होती है, और वहाँ पे वो शादी इंगेजमेंट जो है पोस्टपोन कर देती है। लेकिन जो लड़के का दोस्त होते हैं वो सारे गुस्सा हो जाते हैं कि इस तरीके से कैसे तुमने इंगेजमेंट जो है आगे बढ़ा दी। और फिर जो है संदीप वहाँ पे आ जाता है, संदीप उसको रोकता है, लेकिन वो लोग उसको धक्का वगैरह मारते हैं, और जेरी जो होता है वो भी बीच में घुस के
पहले जेरी थप्पड़ मारता है उसको। तो ये लोग दोनों मिलके रोकते हैं उसको, लेकिन उसके दोस्त जो है इन दोनों को अच्छे से पीटते हैं और हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। अब उसकी नई नई हार्ट सर्जरी होती है तो उसकी काफ़ी सारी चोटें भी आई होती हैं, जेरी के भी काफ़ी सारी चोटें लगी होती हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है वो चलने फिरने में थोड़ी उसको दिक्कत हो रही होती है। डॉक्टर उसको बेड रेस्ट बोल देते हैं। तो संदीप जो है फिर जेरिका के घर जाने का फैसला करता है। जेरिका भी यही सोचती है कि मैं इसको अपने घर लेके जाऊं, क्योंकि मैंने इसको यहाँ बुलाया था, मेरे ही दोस्तों ने, मतलब मेरे होने वाले हस्बैंड के दोस्तों ने इसको मारा है पीटा है, इसलिए मैं इसको अपने घर ले जाती हूँ। वह घर ले जाके दोनों को जो है उनको बेड रेस्ट देती है। वहाँ पे ये लोग फिर खाते हैं पीते हैं, धीरे धीरे करके घुलने मिलने लग जाते हैं। उसको जो उनके घर पे जो डॉग होता है वो भी पसंद करने लग जाता है, जो नौकरानी होती है वो भी संदीप को पसंद करने लग जाते हैं, और जो देविका होती है यानी उसकी माँ, लड़की की माँ जो होती है वो भी उसको पसंद करने लग जाती है। फिर धीरे धीरे करके फैमिली में घुसने लग जाता है, मतलब घूमने मिलने घुलने मिलने लग जाता है। फिर ये होता ये है कि वहाँ पे जो है उसके एक दिन वो बोर हो रहा होता है तो उसके कॉलेज में एक एग्जाम होती है तो वो वहाँ भी पहुंच जाती है, मतलब वहाँ उसको लेके संदीप को पहुंच जाती है हारिता। तो फिर एग्जाम देने के बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। फिर बाहर आने के बाद उसको वो उसका मंगेतर मिलता है, वो उससे माफी वगैरह मांगता है। फिर संदीप भी वहीं होता है। फिर ये दोनों हारिता और संदीप जो है वापस बस में बैठ के वापस आ रहे होते हैं। फिर वो पूछता है कि हुआ क्या था। फिर वो पूरी स्टोरी बताती है कि इसने मेरे फोन के अंदर एक हैकिंग सॉफ्टवेयर डाला था, जिसकी वजह से वो मेरे पूरे फ़ोन की सारी चीज़ें उसके फ़ोन पे डायरेक्ट आती हैं। अगर मुझे कोई कॉल करता तो वो पहले उसके फ़ोन पे आती थी, फिर मेरे पर वो मेरी बातें सुन सकता था, मेरी पिक्चर्स देख सकता था, सब कुछ कर सकता था, इसलिए मैंने उसको ये छोड़ दिया। तो वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर घर आते हैं तो उसकी माँ जो है वो भी थोड़ी नाराज़ होती है देविका, और अपनी बेटी से लड़ती है कि तुमने ये सोशल मीडिया पे क्या तस्वीरें डाली में कि फ्रीडम हो गई, मेरी मंगनी टूट गई, मैं खुश हूँ, ये सब बातें। तो वो जो है संदीप माँ बेटी का झगड़ा सुल जाता है और माँ की साइड लेता है। इस बात से जो है देविका खुश हो जाती है संदीप से कि उसने मेरा सपोर्ट किया। वो अपने रूम में चला जाता है। फिर एक एक करके जो है दोनों माँ बेटियां आती हैं और उसको सॉरी बोलती हैं कि तुम सही थे। उसके बाद ये धीरे धीरे घुलने मिलने लग जाता है। जो इसके पापा के दोस्त जितने भी होते हैं वो आते हैं, इससे मिलते हैं खुशी खुशी। फिर एक दिन जो है देविका और उसकी माँ जो है, मतलब देविका और उसकी बेटी जो है हारिता जो है, वो दोनों लड़ रहे होते हैं इस बात पे कि इसको वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर वो संदीप आगे पूछता है कि हुआ क्या। वो बताती है कि देविका के जो पापा हैं वो चाहते थे कि संदीप यानी संदीप के पास जिसका दिल है वो उसे माफ कर दे। तो संदीप बोलता है ठीक है चलते माफी मांग देते। वो माफी मांगने के लिए उसके घर जाते हैं देविका के, लेकिन वहां जाके जब स्टोरी पता चलती है कि उसके पापा ने, देविका के पापा ने संदीप के, मतलब जिसके पास संदीप का दिल है उसके साथ उन्होंने कितना बुरा किया था, तो संदीप बिना माफी मांगे वहां से निकल जाता है। देविका के जो थोड़ी नाराज हो जाती है, उसकी बेटी खुश हो जाती है। फिर वहां पे संदीप के रेस्टोरेंट में भी थोड़ी बहुत फिर संदीप जो है वहां से निकल जाता है बिना सॉरी वगैरह मांगे। डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर बोलता है कि इसको थोड़े दिनों तक और बेड रेस्ट की जरूरत है। फिर वो वापस आता है। वापस आने के बाद देखता है कि उसका जीजा जो है वो भी वहां पे पहुंच चुका है, और वो पहुंच चुका है और वो अंदर घुसता है और इनके साथ पे घुलने मिलने लग जाता है, यानी कि रहना चालू कर देता है। वो क्यों आया होता है? क्योंकि उसको बेसिकली लालची होता है, तो इसको उसकी ज़मीन जायदाद चाहिए होती है कि कहीं ये दोनों माँ बेटी इसको फंसा ना लें और सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम पे ना करवा लें, इसलिए। फिर संदीप का जीजा जो है जब ये सब देखता है कि संदीप जो है उस फैमिली के साथ काफ़ी घुलने मिलने लग गया है और उसकी आदतें भी कुछ चेंज हो रही हैं, तो वो अपनी वाइफ को फ़ोन करके बताता है कि देखो ये जो है मुझे लगता है कि ये दोनों माँ बेटियाँ इसको फंसा लेंगे और शादी कर लेंगे और सारी ज़मीन जायदाद जो है संदीप इनके नाम कर देगा, हमारे बच्चों के नाम कुछ नहीं करेगा। तो ये जो है अब लालची होता है, क्योंकि अपनी बीवी को यही बातें बोल रहा होता है। फिर वापसी आ जाता है ये लोग, इसलिए संदीप जो है उसके जानबूझ के इसकी जल्द से जल्द चाह रहा होता है कि ये यहाँ से निकल जाए, इसकी फ्लाइट बुक करवा लेता है। वहीं जो है हारिका जो है उसका बॉयफ्रेंड जो है वो उसके पीछे पड़ा हुआ होता है कि ये मुझे माफ़ कर दे। फिर उसके बाद होता ये कि हारिका जो है वो शूटिंग के लिए जाती है। शूटिंग मतलब वो राइफल वाली शूटिंग के लिए जाती है, कंपटीशन होता है उसमें वो पार्टिसिपेट लेती है, लेकिन फिर आ जाती है। वहाँ पे संदीप भी होता है, तो वो उसको समझाता है कि ये गेम तुम्हारे लिए नहीं है, किसी और के लिए, तुम इसे छोड़ दो, कुछ और ट्राई करो। फिर वो जाता है रेस्टोरेंट में, दोनों वो संदीप जो है वो अपनी इमोशनल स्टोरी शेयर करता है कि मेरे माँ बाप बचपन से नहीं थे, मेरी माँ बचपन में थी लेकिन एक एक्सीडेंट में वो चली गई, बड़ा दुख होता है, मतलब एक इमोशनल स्टोरी सुनाता है हारिका को। फिर उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं। अब संदीप जो होता है वो ड्रिंक नहीं कर रहा होता है, लेकिन हारिका ने पी होती है, तो वो लोग पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, क्योंकि पुलिस वाले उनको ड्रिंकिंग ड्राइव के केस में मतलब जेल में डाल देते हैं। वहाँ पे जाके जो है वो उसकी माँ छुड़वाने आती है, देविका दोनों को छुड़वा के घर लेके जाती है। फिर होता ये सुबह संदीप को देविका सुना रही होती है कि हमारे बच्चे पे क्या असर पड़ता है। वो ये भूल जाती है कि ये मेरा हस्बैंड नहीं है,
जिसके पास सिर्फ मेरे हस्बैंड का दिल है। वो ये सब बातें कर रही होती है। संदीप सोच रहा होता है कि क्या मेरे प्यार में पड़ गई है। फिर उसके बाद जो है संदीप और हारिका जो है योगा कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये दिखाते हैं कि संदीप के पास जो है एक फ़ोन आता है जो कि उसी लड़की का होता है जो चाह रही होती है कि संदीप के साथ मेरी शादी हो जाए, क्योंकि मेरा हस्बैंड तो भाग गया, अब मैं संदीप के साथ सेटल हो जाऊं। इसलिए वो वीडियो कॉल करती है, लेकिन हारिका उस टाइम वहाँ पे मौजूद होती है। वो इस लड़की को हटाने के लिए करती है, क्योंकि उसे पता होता है संदीप इसे पसंद नहीं कर रहा है। तो वो जानबूझ के उस वीडियो कॉल के अंदर आ जाती है और उसे बोलने लग जाती है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं वगैरह वगैरह। वो वीडियो कॉल खत्म कर देते हैं, लेकिन संदीप को जो है उस हारिका से प्यार होने लग जाता है। जी हाँ, उसके फादर का दिल संदीप के पास होता है, तो हारिका मतलब उसको प्यार होने लग जाता है। फिर उसके बाद जो जिस डॉक्टर के पास वो सर्जरी के लिए जा रहे होते हैं, ट्रीटमेंट के लिए जा रहे होते हैं, वो डॉक्टर बोलता है आप लोग बिल्कुल ठीक हो, आप जा सकते हो। लेकिन फिर संदीप चाह रहा होता है कि वो रुक जाए, बहाने बनाता है रुकने के लिए। फिर ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं कि आखिरी टाइम के लिए खा लें, लेकिन संदीप बहाने बना रहा होता है कि मुझे रुकना है, किसी न किसी बहाने से जो है रुकने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वहाँ पे देविका जो है वो उसके पास आती है बात करने के लिए। देविका को ये लग रहा होता है कि ये मुझसे प्यार कर रहा है संदीप। तो देविका बताती है कि देखो तुम्हारे पास मेरे हस्बैंड का दिल है, इसलिए मैं थोड़ी तुम्हारी तरफ अट्रैक्टिव हो गई, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को ही प्यार करती थी और मुझे किसी और आदमी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा वो संदीप को समझाती है कि तुम भी अपने दिल से ये बातें निकाल दो कि हम लोग एक हो सकते हैं। उसे लग रहा होता है कि संदीप उसे पसंद कर रहा है, इसलिए वो रुकना चाह रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। तो फिर उसके बाद होता ये कि डॉक्टर के पास लेके जा रही होती है हारिका, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जा रही होती है कि इसको क्यों ये जाना नहीं चाह रहा है। साइकेट्रिस्ट बोलता है इसको कुछ नहीं, इसको थोड़ा इसको फियर होता है। उसके बाद हारिका को दिखाते हैं, हारिका जो है उसके साथ लेके जाती है अपने डैड के रूम में, जहाँ पे उसके मेडल वगैरह होते हैं। तो वो अपनी इमोशनल स्टोरी बताती है कि मैं अपने डैड के बहुत करीब थी, आई लव माई फादर, अच्छी बातें बोलती है। फिर उसको और 2-3 जगहों पे लेके जाती है जहाँ पे अपने डैड की बातें बता रही होती है। फिर उसको गले मिलती है। फिर संदीप को भी समझ में आता है कि ये मेरा प्यार नहीं है, एक बाप बेटी वाला प्यार है, जो मैं इस पे मतलब मुझे गलत फहमी हो गई थी कि मैं इससे प्यार कर रहा हूँ, बट क्योंकि ये मेरा दिल जो है वो इसके पापा का है, इसलिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो रहा था, बट ये प्यार नहीं है। ऐसा वो सोच के उसको बोल देता है कि अब मुझे जाना चाहिए। वो अपने जेरी के साथ मिलके बोल देता है कि तुम फ्लाइट टिकट बुक करो, हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर जब वो जाने का प्लान बनाता है, सडनली बाहर जो है उसके फादर के, यानी कि जिसका दिल उसके पास होता है, हारिका के जो फादर होते हैं, उसके कुछ पुराने दोस्त आ जाते हैं। तो वो काफ़ी सारे दोस्त आ जाते हैं और वो बोलते हैं हमने इनके लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है, जिसमें आके आप थोड़ी एक छोटी सी स्पीच दे देंगे अगर अपनी तरफ से, तो बाकी लोगों के लिए अच्छा होगा। संदीप बोलता है कि मैं यहाँ रुक नहीं सकता। वो बोलता है सिर्फ 2 दिनों की बात है, आप रुक जाइए। किसी तरीके से मना लेते, देविका भी मना लेती है। फिर उनके जाने के बाद देविका को बताता है कि वो भी अपने दिल का इजहार करता है कि हम लोग एक नहीं हो सकते, कोई फीलिंग नहीं है, अच्छी बातें करके वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद वो जेरी और वो दोनों जो है पार्क में बैठे हुए होते हैं। वहाँ पे वो लड़का आ जाता है जो हारिका का मंगेतर होता है, जिसके साथ तोड़ दी होती है। वो रो धो के जो है बोलता है कि तुम एक दफ़ा हारिका को मेरे पास लेकर आ जाओ, मेरे ऑफिस में हम लोग बैठ के बातें कर लेंगे और प्रॉब्लम जो भी होगी वो सॉर्ट आउट कर देंगे। इमोशनली बोलता है। तो संदीप जो है वो बोलता है ठीक है। जेरी, संदीप और हारिका तीनों उसके ऑफिस में जाते हैं उससे मिलने के लिए। हारिका जो है उससे इमोशनली बातें कर रही होती है कि तुमने ये गलत किया वगैरह वगैरह। तो वो बोलता है मेरे ऊपर काफ़ी सारा कर्जा है, मेरे लोन नहीं उतर रहे हो, तुमने कंपनी छोड़ दी, ये कंपनी चली तुम्हारी वजह से रही थी। वहाँ पे उसके दोस्त भी होते हैं, यानी उस लड़के के वो 2 दोस्त होते हैं जिन्होंने संदीप पे हमला किया होता है, जेरी पे हमला किया होता है, वो दोनों भी वहीं बैठे होते हैं। हारिका जो है वो बोलती है कि तुम्हारे ये दोस्त इनको छोड़ क्यों नहीं देते, ये लोग कुछ काम तो करते नहीं है, काफ़ी सारी बातें बोल देती है। फिर जो है वो अपनी असली औकात पे आ जाता है। वो जो संदीप हारिका को बोलता है कि तुम मुझसे बातें कर रही थी, मुझे पूरा पता है, तुम ब्लैकमेल करने लगा था उल्टी सीधी बातों की वजह से। तो संदीप ये सब सुनता है और हारिका को बोलता है हमें चलना चाहिए, तुम उस लायक नहीं है, तुमने झूठ बोल के हमारे यहाँ पे लेकर आए थे ये सब करने के लिए। फिर वो उसे धमकी भी देता है कि यहाँ से जिंदा बचना चाहता है तो तू पीछे हट जा, संदीप को बोलता है, और लात मार के उसे गिरा देता है। संदीप उठता है, फिर बोलता है कि अब मुझे अपनी असली औकात दिखानी पड़ेगी इनको। फिर वो उठता है और इनको मारना शुरू कर देता है, तीनों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है, अच्छे से मारता है। फिर वहाँ से वो हारिका को लेके निकल जाता है। फिर इनके जो काफ़ी सारे लोग बुलाए होते हैं हारिका के फादर के लिए, वहाँ पे संदीप जाता है और एक इमोशनल स्पीच देता है कि मेरा कोई नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पूरी फैमिली मिल गई है। ये सारी बातें वो करता है और वहाँ से फिर निकल जाते हैं ये लोग। फिर संदीप जो है आखिरी टाइम में मतलब
वहाँ से निकलने से पहले उन सब लोगों से अच्छे से मिलता है, उसकी बेटी से भी मिलता है, देविका से भी मिलता है, हारिका से भी मिलता है। फिर उस घर में जो डॉग होता है उससे भी अच्छे से मिलता है, वो भी जाने नहीं दे रहा होता लेकिन उससे भी बेचारा प्यार से मिलता है। नौकरानी जो होती है उससे भी प्यार से मिलता है, सबसे मिल के वापस अपने शहर आ जाता है, अपना काम शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे जो है मतलब 1 साल बाद का दिखाते हैं। 1 साल बाद जब उसका जन्मदिन आता है, हारिका की तरफ से एक गिफ्ट आता है, एक केक आता है, वो केक काटता है। फिर जो है एंड में एक और लड़की की एंट्री दिखाते हैं। जी हाँ, एक और लड़की उसके कॉफ़ी शॉप के बाहर खड़ी होती है, बारिश तेज़ हो रही होती है और वो उसको देख रही होती है और संदीप भी उसको देख रहा होता है। तो ये ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। काफ़ी अच्छी मूवी है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए इस मूवी।